मेरा नाम किरण है। मेरी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई थी। मेरे पति की बहन, यानी मेरी ननद भी हमारे साथ ही रहती थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मैं उसे हमेशा शांत और सीधी-सादी लड़की समझती थी। लेकिन एक रात मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे होश उड़ गए। मेरे पति आधी रात को मेरी ननद के कमरे में क्यों जाता था? पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई ज़रूरी बात होगी, लेकिन जब मैंने ये सिलसिला बार-बार देखा तो मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर मेरे पति रात को रात के समय ननद के कमरे में क्यों जाते हैं? और जब एक दिन मुझे इस बात से जुड़ा असली राज पता चला, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था, जिसे मुझसे छिपाया जा रहा था? मेरी शादी को अभी डेढ़ ही महीना हुआ था। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल इंदौर आई तो मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। मेरे पति अमित एक बड़ी कपड़ों की कंपनी में मैनेजर थे। घर भी बहुत बड़ा था और परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनके बड़े भाई विनय, उनकी पत्नी मालती और उनकी छोटी बहन सरिता भी रहती थी। सरिता दीदी की उम्र 45 साल की थी। उनकी शादी नहीं हुई थी। पहली बार मैंने उन्हें देखा तो मेरे मन में यही आया था, इतनी उम्र होने के बावजूद उन्होंने शादी क्यों नहीं की? लेकिन शादी के शुरुआती दिनों में मैंने ये सवाल किसी से नहीं पूछा। सरिता दीदी घर के बाकी औरतों से बिल्कुल अलग थी। मैं सुबह जल्दी उठती, पूजा करती और अपने ऑफिस चली जाती। शाम को लौटकर सीधे अपने कमरे में चली जाती। घर में नौकरों की कमी नहीं थी, फिर भी वह घर के हर सदस्य की छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती थी। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी तब होती थी, जब वह मेरे पति अमित से पूछती, "अमित, आज खाना समय पर खाया या नहीं?" और अमित बिना उनकी तरफ देखे बस इतना कहता, "हाँ दीदी।" मुझे उनका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, "आप इत आप अपनी दीदी से इतने कम बात क्यों करते हो?" मेरी बात सुनते ही अमित का चेहरा बदल गया। उसने कहा, "किरण, तुम अभी इस घर में नहीं हो। परिवार की पुरानी बातों जानने की कोशिश मत करना। सलिता दीदी से जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलना।" मैं चुप हो गई, लेकिन उस दिन मेरे मन में एक सवाल उठ के बैठ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक ही घर में रहने वाले भाई अपनी बहन से बात तक करना पसंद नहीं करते हैं? कुछ दिन बाद मुझे उनका एक और अजीब संकेत मिला। एक रात मैं रसोई में पानी पीने गई, तभी मैंने मालती भाभी को बिना से कुछ कहते सुना, "जब तक सरिता यहाँ है, यह घर कभी हमारा हो ही नहीं सकता।" विनय ने धीमे स्वर में कहा, "वह हमारी बहन है।" मालती हंसते हुए बोली, "बहन तो क्या हुआ? क्या जिंदगी भर इसी घर में बैठी रहेगी?" मैं वहीं रुक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगले ही दिन सुबह मैंने सरिता दीदी को पहली बार गौर से देखा। वह मंदिर के सामने बैठी थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। मैंने जाकर कहा, "दीदी, आप इतनी सुबह उठ जाती हैं?" उन्होंने मुस्कुराकर कहा, "आदत है बेटा। जिंदगी में अगर कोई तुम्हारे लिए उठने वाला ना हो तो खुद ही जल्दी उठना पड़ता है।" उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने पूछा, "दीदी, आपने शादी क्यों नहीं की?" मेरे सवाल पर वह कुछ पल चुप रही। फिर मुस्कुराकर बोली, "हर लड़की का सपना अपना घर बसाना नहीं होता किरण। कभी-कभी किसी और का घर बचाना भी उसकी पूरी ज़िंदगी बन जाता है।" मैं उनकी तरफ देखती रह गई। मैंने पूछा, "आपने किसका घर बचाया?" उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखकर कहा, "तुम अभी नहीं हो। कुछ बातें वक़्त आने पर समझ आ जाती हैं।" उस दिन मुझे पहली बार लगा कि सरिता दीदी के अतीत में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। कुछ दिनों बाद एक घटना ने मेरे शक को और गहरा कर दिया। सुबह सरिता दीदी ऑफ़िस जाने वाली थी। उन्होंने अपनी अलमारी में एक पुराना लिफ़ाफ़ा निकाला और कुछ देर उसे देखती रही। फिर अचानक उसने वापस रख दिया। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। उन्होंने मुझे देख लिया। "किरण, तुम कब आई?" मैंने कहा, "अभी आई हूँ दीदी।" उन्होंने मुस्कुराकर कहा, "अच्छा हुआ। मुझे तुमसे एक काम था।" "जी दीदी।" उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, "अगर कभी इस घर में मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे तो तुरंत विश्वास मत करना, पहले मुझसे पूछ लेना।" मैं हैरान रह गई, लेकिन ऐसा क्यों कह रही हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया, क्योंकि इस घर में कुछ लोग मुझे घर के सदस्य नहीं समझते हैं। मैं कुछ बोल पाती, उससे पहले ही वह ऑफिस चली गई। उस रात अमित देर से घर आया। मैंने उसे बताया कि दीदी ने मुझसे ऐसी बात कही है। अमित अचानक परेशान हो गया। उसने कहा,
तुमने उनसे क्या पूछा था? मैंने कहा, कुछ नहीं। वह कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, किरण, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। सरिता दीदी कमरे में कभी अकेले मत छोड़ना। मैंने पूछा, क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह सरिता दीदी ऑफिस नहीं गई। नौकर ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है। मैं उनके कमरे में गई तो देखा कि वह बिस्तर पर बैठी थी। मैंने पूछा, दीदी डॉक्टर को बुलाऊं? उन्होंने सर हिलाकर मना कर दिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, किरण, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी अलमारी के नीचे वाली दराज देख लेना। मैं घबरा गई। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वह मुस्कुराई। बस इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने उनका हाथ दबाया। उसी समय कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। सरिता दीदी ने तुरंत मेरी तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा, किसी को मत बताना कि मैंने तुमसे ये कहा है। दरवाज़ा खुला। सामने मालती भाभी खड़ी थी। उनकी नज़रें पहले मुझ पर गई, फिर सरिता दीदी पर। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे उन्हें शक हो गया था कि हम दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई है कि उन्हें नहीं पता। उस रात मेरे मन में सिर्फ यही सवाल था, सरिता दीदी आखिर मुझसे क्या छिपा रही थी? और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगले दिन मुझे उनकी अलमारी में जो चीज़ें मिलने वाली थी, वह मेरे अपने पति की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच खोलने वाली थी। अगली सुबह मेरे मन में सरिता दीदी की बातें घूम रही थी। रात को उन्होंने जो कहा था, उसे मैं भूल ही नहीं पा रही थी। हर लड़की का सपना अपना घर बसाना नहीं होता किरण। कभी-कभी किसी और का घर बचाना ही उसकी पूरी ज़िंदगी बन जाता है। आखिर उन्होंने किसका घर बचाया था और क्यों? मैंने तय किया कि जब तक सरिता दीदी खुद ना बताए, मैं उनसे दोबारा ये सवाल नहीं करूँगी। लेकिन उस दिन घर का माहौल कुछ अलग था। नाश्ते की मेज़ पर विनय भैया और मालती भाभी बैठे, अमित भी वहीं था। सरिता दीदी हमेशा की तरह सबसे पहले उठकर सबके लिए चाय रख रही थी। मालती भाभी ने अचानक कहा, दीदी, आपसे एक बात कहनी थी। सरिता दीदी ने मुस्कुराकर पूछा, हाँ मालती, बोलो। मालती भाभी ने कहा, आप कब तक ऐसे ही इस घर में सारी ज़िम्मेदारी सँभालती रहेंगी? सीता दीदी कुछ नहीं बोली। विनय भैया ने तुरंत मालती की तरफ देखा। मालती, रहने दो। लेकिन मालती भाभी आज रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं गलत कह रही हूँ? अमित की शादी हो चुकी है। अब घर में किरण है। ज़िम्मेदारियाँ धीरे-धीरे उसे भी सँभालने दो। मैंने कहा, भाभी, मुझे घर के काम करने से कोई परेशानी नहीं है। मालती मेरी तरफ देखकर बोली, मैं काम की बात नहीं कर रही हूँ किरण, मैं इस घर की बात कर रही हूँ। सरिता दीदी ने शांत स्वर में पूछा, क्या कहना चाहती हो? मालती बोली, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब इस घर के फैसले घर के बेटे और बहुएं लें। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सरिता दीदी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप ये ट्रे रखकर चली गई। मुझे उनकी चुप्पी बहुत बुरी लगी। मैं उनके पीछे चली गई। वह मंदिर के पास खड़ी थी। मैंने धीरे से कहा, दीदी आप बुरा मत मानिए। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैं बुरा नहीं मानती किरण, ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई है। मैंने कहा, लेकिन भाभी, ऐसा क्यों कहती हैं? सरिता दीदी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इस घर में मेरा होना उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। मैंने पूछा, किस रास्ते की? उन्होंने मेरी तरफ देखा। जिस दिन तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, उस दिन तुम्हें मेरे अकेले रहने की वजह भी समझ आ जाएगी। मैं फिर चुप रह कुछ पूछती, उससे पहले अमित वहाँ आ गए। उसने सरिता दीदी से कहा, दीदी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। सरिता दीदी ने मेरी तरफ देखा और कहा, किरण, तुम जाओ बेटा। मैं वहाँ से हट गई, लेकिन मेरा मन वहीं अटका रहा। कुछ देर बाद अमित कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पुराने बोझ से परेशान हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अमित, मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे कह सकते हो। वह कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, किरण, सरिता दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने कहा, यह तो मैं समझ सकती हूँ। अमित ने धीरे से कहा, लेकिन यही वजह है कि मैं उनसे दूर रहता हूँ। मैं हैरान रह गई। क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि बचपन में उन्होंने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी रोक दी थी। मैंने पूछा, लेकिन इसमें आपसे दूर रहने की क्या वजह है? अमित की आंखें नम हो गई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। मैंने धीरे से पूछा,
क्या उन्होंने आपकी वजह से शादी नहीं की? अमित ने मेरी तरफ देखा। कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, फिर बहुत धीमे से कहा, हाँ, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन क्यों? अमित ने कहा, जब मैं बहुत छोटा था, तब मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया था, जब मुझे अपने परिवार में सिर्फ़ एक इंसान का सहारा मिल रहा था। वह सरिता दीदी थी। वह कुछ देर रुका। उनके उनके लिए एक रिश्ता आया था। वह शादी करना चाहती थी, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक ऐसी परेशानी हुई कि उन्हें फैसला करना पड़ा। अपनी ज़िंदगी चुने, जब मुझे सँभाले। मैंने पूछा, फिर उन्होंने क्या चुना? अमित ने सिर झुका लिया। मुझे मेरी आँखें भर आई। मैंने पूछा, और उसके बाद? अमित बोला, उसके बाद वह रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मुझे अब सरिता दीदी की वह बात समझ आने लग गई थी। कभी-कभी किसी और के लिए घर घर बचाना ही उसकी पूरी ज़िंदगी बन जाता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अगर सरिता दीदी ने अमित के लिए अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला किया था, तो मालती भाभी उन्हें इस घर से दूर क्यों करना चाहती थी? और तभी मुझे एक और बात याद आई। उस रात मैंने मालती भाभी से कहते हुए सुना था, जब तक सरिता यहाँ है, यह घर कभी हमारा नहीं हो सकता है। अब मुझे समझ आ रहा था कि उस बात के पीछे सिर्फ घर की चाहत नहीं थी, इसके पीछे कोई ऐसा कारण था जिसके बारे में शायद अमित भी पूरी तरह से नहीं जानता था। और उस रात जब मैं अपने कमरे में जाने वाली थी, मैंने मालती भाभी को अकेले में फ़ोन पर किसी से कहते हुए सुना। मुझे नहीं पता कि सरिता ने किरण को कितना सच बताया था, लेकिन अगर उसने सब कुछ बता दिया हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। मैं दरवाज़े के पीछे खड़ी रह गई। आखिर मालती भाभी ऐसा क्या छिपा रही थी, जिसका संबंध सरिता दादी के अतीत और अमित के साथ था। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही। मालती भाभी की बातों मेरे कानों में गूंज रही थी। अगर उसने सब कुछ बता दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ उस वक़्त उनके सामने जाकर कुछ पूछ सकती, तो वह किससे बात कर रही थी और किस बात पर डर उन्हें सता रहा था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चुपचाप अपने कमरे के पास आ गई। उस रात अमित कमरे में आया और मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मैं उसके चेहरे को देखती रही। वह हमेशा की तरह सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आँखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद मैंने पूछा, अमित, अगर सरिता दीदी ने आपके लिए ज़िंदगी कुर्बान की है, तो आप उनसे दूर क्यों रहती हो? वह मेरी तरफ देखने लगा, फिर बोला, क्योंकि मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पाता। क्यों? उसने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने जो खोया है, आखिर मेरी वजह से। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन आप तो उसके बच्चे थे ना? वह कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, किरण, बचपन से ही एक बात मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। मैं ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। क्या? जब दीदी की शादी की बात चल रही थी, तब मैं बहुत बीमार रहता था। घर की हालत ठीक नहीं थी। दीदी ने मेरी पढ़ाई और इलाज के लिए बहुत मेहनत की थी। मैंने पूछा, और उसका रिश्ता? अमित बोला, जिस परिवार में उसका का रिश्ता आया था, उन्होंने साफ कह दिया था, शादी के बाद दीदी को अपनी नई जिंदगी पर ध्यान देना पड़ेगा। वह आपके मायके और की जिम्मेदारियां को पहले जैसा नहीं उठा पाएगी। मैंने कहा, तो दीदी ने शादी से मना कर दिया? हाँ, सिर्फ आपकी वजह से। अमित की आंखें भर आई। उन्होंने कहा था कि जब तक उनके छोटे भाई अपने पैरों पर जिंदगी खड़ी नहीं हो जाती, वे अपने बारे में नहीं सोचेंगी। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने कहा, लेकिन फिर तो आप दोनों के बीच बहुत प्यार होना चाहिए। अमित ने मेरी तरफ देखा। प्यार है किरण, बहुत है, लेकिन उसी प्यार के साथ एक अपराध बोध भी है। मैं उसकी तरफ बात समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके एक ऐसी बात कही जिससे मुझे और परेशान कर दिया। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। मैंने पूछा, और क्या? अमित कुछ बोलने ही वाला था कि बाहर से सरिता दीदी की आवाज़ आई। अमित, वो तुरंत उठकर बाहर चला गया। मैं भी कुछ देर बाद कमरे में बाहर आ गई। देखा, सरिता दीदी और अमित आमने सामने खड़े थे। श्वेता दीदी ने कहा, तुम्हें किरण को सब कुछ बताना होगा। अमित ने धीरे स्वर में कहा, दीदी अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी सही समय नहीं है। सरिता दीदी ने पहली बार निराश होकर कहा। सही समय का इंतजार करते करते 20 साल निकल गए। अमित, अब भी और नहीं। मैं दरवाजे के पास रुक गई। दोनों ने मुझे देख लिया।
सरिता दीदी कुछ पल चुप रही। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। किरण, अब तुमसे कुछ छिपाना ठीक नहीं होगा। अमित ने सर झुका लिया। मैंने पूछा, क्या बात है दीदी? सरिता दीदी ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने सिर्फ सिर्फ अमित की वजह से शादी नहीं की थी? मैंने सर हिलाया। उन्होंने कहा, सच ये है, लेकिन अधूरा सच। मैंने हैरानी से पूछा, अधूरा? उन्होंने धीरे से कहा, जिस परिवार में मेरा रिश्ता आया था, उस रिश्ते को मैंने अपनी मर्जी से खत्म किया था। मैंने पूछा, तो सिर्फ तो फिर? सरिता दीदी की आंखें भर आई। मुझे मुझसे एक ऐसा फैसला करवाया गया था जिसका सच आज तक इस घर में सिर्फ दो लोग जानते हैं। मैंने पूछा, कौन? उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, मैं और मालती। मेरा दिल धक से रह गया। मालती भाभी? सरिता दीदी ने सर हिला दिया। तभी पीछे खड़ी मालती भाभी की आवाज आई, हाँ किरण, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं भी सच बताऊंगी। मैंने पलट कर उनकी तरफ देखा। मालती भाभी के चेहरे से हमेशा बड़ी कठोरता गायब थी। आखिर आंखों से उनका पछतावा गायब था। उन्होंने कहा, लेकिन जो सच तुम सुनेगी, उसके बाद शायद तुम्हें इस घर के किसी भी रिश्ते को पहले जैसा समझना मुश्किल हो जाएगा। सरिता दीदी की आंखें बंद कर ली और मुझे पहली बार लगा कि इस घर में इतने सालों में जो खामोशी थी, उसके पीछे सिर्फ एक त्याग की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा फैसला था जिसने सरिता दीदी और अमित और मालती भाभी तीनों की जिंदगियां बदल दी थी। मालती भाभी कुछ पल तक चुप रखी रही। फिर उन्होंने सरिता दीदी की तरफ देखा और बोली, दीदी, इतने सालों में से मैं आपसे नाराज थी, लेकिन शायद अब समय आ गया है किरण को सच पता चल जाए। सरिता दीदी ने कोई आवाज नहीं दी। मैंने बेचैनी से पूछा, भाभी, आखिर ऐसा क्या हुआ था? मालती भाभी ने धीरे से कहना शुरू किया, जब मेरी शादी विनय से होने वाली थी, तब इस घर की हालत बहुत खराब थी। विनय के पास नौकरी नहीं थी और घर की सारी जिम्मेदारी सरिता दीदी ने उठा ली थी। मैं चुपचाप सुनती रही। उसी समय मेरी शादी कहीं और तय होने वाली थी। मेरे परिवार वाले चाहते थे कि मैं ऐसे घर में शादी करूं जहां आर्थिक परेशानी ना हो, लेकिन मैं विनय से शादी करना चाहती थी। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? मालती भाभी बोली, सरिता दीदी मेरे घर में आई। उन्होंने मेरे परिवार वालों से बात की और उन्होंने भरोसा दिलाया कि विनय जिम्मेदार है और जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा। मेरे मन में सरिता दीदी के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। लेकिन मालती भाभी की अगली बात ने मुझे चौंका दिया। लेकिन मेरी शादी के बाद मुझे धीरे धीरे पता चला, सरिता दीदी ने विनय की जिंदगी को संभालने के लिए सिर्फ अपनी खुशियां नहीं छोड़ी थी, उन्होंने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर ले रखी थी। मैंने पूछा, तो फिर आपको उनसे परेशानी क्यों हो रही थी? मालती भाभी ने सर झुका लिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद शादी के बाद हुई मेरे पति अपनी बहन के सामने अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले पा रहे थे। सरिता दीदी ने पहली बार कहा, मालती, मैंने कभी विनय पर कोई फैसला नहीं थोपा। मालती बोली, आज मुझे यह बात समझ आती है दीदी, लेकिन उस समय मुझे लगता था कि आप इस घर को छोड़कर ही नहीं जा रही। मैंने धीरे से पूछा, और अमित? मालती भाभी कुछ पल चुप रही, फिर बोला, आमिर तो उस समय बहुत छोटा था। उसकी पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारियां भी सरिता दीदी ने अपने ऊपर ले रखी थी। लेकिन एक दिन अमित को पता चला कि दीदी उसकी वजह से शादी नहीं करने का फैसला कर चुकी थी। अमित ने धीरे से कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसकी तरफ देखने लगी। वह बोला, मैंने दीदी से कहा कि मेरी वजह से अपनी जिंदगी मत रोकिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सरिता दीदी मुस्कुराई, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था, तुम कभी मुझे छोटे छोटे हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। अमित की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, मुझे आज भी उस बात का पछतावा है। सरिता दीदी ने उसके सर पर हाथ रखा। तुम्हें पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है अमित। मैंने जो किया, अपनी इच्छा से किया। मैंने मालती भाभी से पूछा, लेकिन फिर वह बात कही क्या थी जिसके बारे में आपने फ़ोन पर कहा था कि अगर दीदी ने सब कुछ किया बता दिया तो परेशानी कहाँ आएगी ही? मालती भाभी का चेहरा और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, क्योंकि उस समय मैंने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकता। मैंने पूछा, कैसी गलती? उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने सरिता दीदी के उस रिश्ते के बारे में उनके होने वाले ससुराल वालों से ऐसी बात कह दी थी जिससे वह रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने हैरानी से पूछा, आपने ऐसा क्या क्या?
मालती भाभी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे लगा था कि अगर सरिता दीदी की शादी हो गई तो विनय और अमित की जिंदगी बिखर जाएगी। मुझे डर था कि अगर घर की सारी जिम्मेदारियां फिर से मेरे पति और मुझ पर आ जाएंगी। सरिता दीदी शांत खड़ी रही। मैंने उनकी तरफ देखा। दीदी आपको यह सब पता था? उन्होंने धीमे से कहा। हाँ, मैंने हैरानी से पूछा। फिर आपने भाभी को कभी कुछ कहा क्यों नहीं? सरिता दीदी मुस्कुराई क्योंकि तब वह रिश्ता टूट चुका था और मैं नहीं चाहती थी इसके कारण मेरे भाईजान का घर भी टूटे। सरिता दीदी ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं मालती, तुमने गलती की थी, लेकिन तुम्हें बाद में मेरे भाइयों का घर संभाला। मैं तुम्हें आज भी परिवार का हिस्सा मानती हूँ। मैं ये सब सुनकर भावुक हो गई। लेकिन तभी अमित ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। किरण, एक बात अभी भी बाकी है। मैं उसकी तरफ देखा। अमित बोला, जिस रिश्ते की वजह से दीदी ने शादी नहीं की थी, वह रिश्ता आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सरिता भाभी ने तुरंत अमित की तरफ देखा। अमित, लेकिन अमित ने कहा। अब सच सामने ही आ गया। दीदी, मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, मतलब? अमित ने मेरी तरफ देखा और कहा, जिस आदमी ने सरिता दीदी से शादी होने वाली थी, वह पिछले साल कई सालों से उन्हें ढूंढ रहा था। मैं कुछ भूल नहीं पाई। सरिता दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, किरण, मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने पूछा, लेकिन अगर वह आपको ढूंढ रहा था तो अब तक क्यों नहीं मिला? सरिता दीदी ने मेरी तरफ देखा क्योंकि उसे जो सच बताया गया था वह सच था ही नहीं। मैं सन्न रह गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि सरिता दीदी की जिंदगी में सिर्फ एक अधूरी शादी की कहानी नहीं थी। 20 साल पहले किसी ने एक ऐसा झूठ बोला था जिसने दो लोगों को हमेशा के लिए अलग कर दिया, और वह झूठ धीरे धीरे खत्म सामने आने वाला था। मैं सरिता दीदी की तरफ देखती जा रही थी। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, दीदी, उन्हें क्या बताया गया था? सरिता दीदी ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, उन्हें बताया गया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन ऐसा तो था नहीं। उन्होंने सर हिलाया। नहीं किरण, मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन उसी समय घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे लगा अमित और विनय को मेरी जरूरत है। मालती भाभी ने सर झुका लिया और ये बात मैंने उनके परिवार तक पहुंचाई। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन आपने उन्हें यह क्यों नहीं बताया कि दीदी मजबूरी में ऐसा कर रही है? मालती भाभी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मैं स्वार्थी हो गई थी। मुझे डर था कि अगर सरिता दीदी की शादी हो गई तो यह घर कैसे चलेगा। विनय उस समय अपनी जिंदगी संभालने में लगा था और अमित अभी छोटा था। सरिता दीदी ने धीरे से कहा, मालती, उस समय जो हुआ वो हो गया। तुमने अपनी गलती मान ली। अब खुद को सजा मत दो। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, दीदी, अगर वह आदमी आज वो आपको ढूंढ रहा है तो क्या आप उनसे मिलना चाहती हो? सरिता दीदी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार एक अलग चमक दिखाई दी। कभी कभी चाहती थी। मैंने पूछा, फिर मिली क्यों नहीं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इतने सालों बाद मैं उसके सामने जाकर क्या कहती कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरे परिवार को उसकी जरूरत है। अमित ने धीमे स्वर में कहा, दीदी, अगर उन्हें सच पता चल जाता तो शायद वह आपको समझते। सरिता दीदी बोली, शायद, लेकिन जिंदगी में कुछ फैसले वापस नहीं किए जा सकते। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। लेकिन अगर वह आज भी आपको ढूंढ रहे हैं तो क्या आपको एक बार उनसे बात करनी चाहिए? वह मेरी तरफ देखने लगी, फिर बोली, मुझे डर लगता है। मैंने पूछा, किस बात का? उन्होंने कहा, इस डर इस बात का कि कहीं इतने सालों में सिर्फ यह याद को मैंने अपने दिल में संभाल कर रखा है, वह सामने आकर टूट न जाए। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। उसी समय विनय भैया कमरे में आए। उन्होंने कहा, सरिता, तुम्हें एक बात बतानी है। सरिता दीदी ने उनकी तरफ कहा, क्या? विनय भैया कुछ पल चुप हो गए, फिर बोले, आज ऑफिस में मेरी मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई थी। सरिता दीदी ने पूछा, कौन? विनय भैया का ने नाम लिया, राघव। सरिता दीदी के चेहरे का रंग बदल गया। उनके हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, कौन राघव? विनय भैया ने मेरी तरफ देखा, फिर बोले, वही जिससे सरिता की शादी होने वाली थी। कमरे में जैसे समय रुक गया। सरिता दीदी कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वह वहाँ क्यों आता है? विनय भैया ने कहा, वह किसी काम से इंदौर आया है और उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा।
सरिता दीदी ने आंखें बंद कर ली। तुमने उसे क्या बताया? वीना भैया बोले। मैंने कुछ नहीं बताया। मालती भाभी भी चुप थी। मैंने पूछा, क्या उसने अभी तक सच नहीं पता? वीना भैया ने कहा, नहीं, लेकिन उसने मुझे एक बात कही है। सरिता दीदी की आंखें खोलकर पूछा, क्या? बीने भैया ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, उसने कहा है कि वह इतने सालों बाद भी तुम्हें भूल नहीं पाया। सरिता दीदी की आंखों से आंसू निकल आए। अमित ने उनका हाथ पकड़ लिया। दीदी, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। रीता दीदी ने सर हिलाया। नहीं अमित, अब डरने के समय नहीं है। मैंने पूछा, तो अब? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर पहली बार वर्षों बाद एक मजबूत फैसला दिखाई दे रहा था। अब मैं राघव को सच बताऊंगी। लेकिन तभी मालती भाभी ने धीमे स्वर में कहा, दीदी एक बात और है। सरिता दीदी ने उनकी तरफ देखा। मालती बोलो। राघव को मैंने जो बताया था वह सिर्फ इतना नहीं था कि आपकी शादी नहीं करना चाहती। सरिता दीदी चौंक गई। तो फिर क्या बताया था? मालती भाभी की आवाज कांपने लगी। मैंने उनसे कहा था कि आपकी जिंदगी में कोई और है। मेरे होश उड़ गए। सरिता दीदी भी कुछ पल तक मालती को देखती रही। और अब पहली बार मुझे समझ आया कि 20 साल पहले राघव ने सरिता दीदी को गलत क्यों समझा समझा था। मालती भाभी ने सिर्फ इतना रिश्ता नहीं तोड़ा था, उन्होंने राघव के दिल में सरिता दीदी के बारे में एक ऐसा झूठ भर दिया था जिसे वे आज तक सच नहीं मानता आया। मालती भाभी की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सरिता दीदी कुछ देर तक उन्हें देखती रही। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, मालती, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आज तुमने सच स्वीकार किया है, यही बहुत है। मालती भाभी रोते हुए बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने डर और स्वार्थ से अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आपसे छीन लिया। सरिता दीदी ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मुझे सच्चाई पता चली थी। अगले दिन सरिता दीदी ने राघव से मिलने का फैसला किया। कई सालों बाद दोनों आमने सामने थे। राघव ने उन्हें देखते ही कहा, सरिता, मैंने पूरी जिंदगी यही समझा कि तुम मुझे नहीं चाहती थी। सरिता दीदी की आंखों में नम हो गई। मैं तुम्हें चाहती थी राघव, लेकिन उसी वक्त मेरे परिवार को मेरी जरूरत थी। राघव कुछ देर बाद चुप रहा, फिर बोला, अगर मुझे ये सच समय पता चलता तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और होती। सरिता दीदी ने मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। राघव ने उनकी बात समझते हुए सिर हिला दिया। तो उन्होंने एक दूसरे को शिकायत नहीं की, बस उन वर्षों की गलतफहमी को खत्म कर दिया। घर लौटने के बाद सरिता दीदी पहले से कहीं ज्यादा शांत नजर आ रही थी। अमित उनके पास गया और बोला, दीदी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए भी जिए। सरिता दीदी मुस्कुराई। अब तुम समझदार हो गए हो अमित। अब तुम्हें मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी उनका हाथ पकड़कर कहा, दीदी अब आप अकेली नहीं हैं। सरिता दीदी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद घर का माहौल बदलने लगा। मालती भाभी का व्यवहार भी बदल गया। अब वह सरिता दीदी को घर से अलग करने की बात नहीं करती। एक दिन उन्होंने खुद सरिता दीदी से कहा, दीदी, यह घर जितना विनय और अमित का है उतना ही आपका है। सरिता दीदी मुस्कुरा दी। उस दिन मुझे समझ आया कि किसी इंसान को जिंदगी की सिर्फ उसकी उम्र या वैवाहिक स्थिति में समझ नहीं जा सकता। सरिता दीदी ने शादी नहीं की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी जिंदगी अधूरी है। उन्होंने अपने परिवार के लिए जो किया वह उनकी मजबूरी नहीं, उनका फैसला था। और सबसे बड़ी गलती, 20 साल पुरानी एक गलतफहमी ने एक रिश्ते को दूर करने कर दिया, लेकिन सच सामने आते ही वही रिश्ते फिर जुड़ गए। उस दिन मैंने मन ही मन तय किया कि मैं सरिता दीदी को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी, क्योंकि वह सिर्फ मेरी पति की बहन नहीं है, वह उस घर की मजबूत नींव है जिस पर पूरा परिवार खड़ा था।